Hello everyone, welcome to online education track. Today I will discuss English grammar topic infinitive. इससे पहले की वीडियो में जीरो इन्फिनेटिव के बारे में फुल डिटेल अपलोड की गई है. जिन्होंने नहीं देखी और वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के जो इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इन्फिनेटिव. देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है. इन्फिनेटिव का मतलब है 2 + V1 कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हमेशा 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है. अब यहाँ पर जब 2 की बात हमने की है तो ये देख लेते हैं कि 2 के बाद हमेशा क्या क्या आता है. आइडेंटिटी के लिए, पोजीशन के लिए और एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 2 के जस्ट बाद. तो 2 के बाद अगर आइडेंटिटी की बात करें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे BE का, यानी B. 2B. जब भी आइडेंटिटी की बात होगी तो 2B आएगा. ठीक है. और जब हम बात करेंगे पोजीशन की तो 2 के साथ हमेशा हैव आएगा, टू हैव. और जब एक्शन होता है तो उसके साथ 2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. अब देखिए जब यहाँ पर बात है इन्फिनेटिव की तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस में कहाँ ये आता है. तो ये जो इन्फिनेटिव है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या फिर आता है एंड में. ठीक है. तो स्टार्ट में कैसे आएगा. टू अर्न इज़ डिफ़िकल्ट. 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अर्न क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव को शो कर रहा है. ठीक है. तो ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में इसकी लोकेशन यहाँ पर है. बात करें एंड की. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न. तो देखिए ये 2 + V1 यानी टू अर्न है. 2 + V1 ये सेंटेंस के एंड में है. तो इसकी दो पोजीशन है, या तो स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के या फिर एंड में आएगा. अब बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव के फंक्शन की कि फंक्शन ऑफ इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव क्या शो करता है. पहला है पर्पस, कि जो इन्फिनेटिव है ये पर्पस को शो करता है, ये पर्पस दिखाता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ही वेंट टू मार्केट टू बाई ए पेन. वह मार्केट गया टू बाई ए पेन. क्या करने के लिए गया, पेन खरीदने के लिए गया. ये जो यहाँ पर 2 है 2 + V1 क्या है यहाँ पर 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव का मतलब पर्पस, कि वो मार्केट तो गया लेकिन वो किस लिए गया, ये यहाँ पर पर्पस बता रहा है कि वो जो मार्केट गया वो पेन खरीदने के लिए गया था. ठीक है. और जो यहाँ पर 2 है ये प्रीपोजिशन है. क्या है, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बारे में आगे वीडियो ज़रूर आएगी पूरी डिटेल्स के साथ. नेक्स्ट है ही गोज़ टू मार्केट टू बाई ए पेन. ये पास्ट की बात कर रहे थे यहाँ पर. और यहाँ पर ही गोज़ टू मार्केट टू बाई ए पेन. यहाँ पर भी 2 + V1 है. तो ये इन्फिनेटिव है, ये पर्पस बता रहा है. तो ये प्रेजेंट का है, सेंटेंस है. और ही विल गो टू मार्केट टू बाई ए पेन. वह मार्केट जाएगा, क्यों, टू बाई ए पेन मतलब पेन खरीदने के लिए वो मार्केट जाएगा. तो ये हो गया फ्यूचर का सेंटेंस. तो इसका यूज़ पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी दिखा दिया है कि कैसे होता है. अब आता है फ्यूचर एक्शन. जो इन्फिनेटिव का दूसरा फंक्शन है वो है फ्यूचर एक्शन. कि एक तो ये है जो इन्फिनेटिव है पर्पस को दिखाता है, और दूसरा है फ्यूचर एक्शन कि क्या, आई रिमाइंडेड हिम टू मीट मी एट द होटल. मैंने उसे होटल में मिलने के लिए याद दिलाया. मतलब फ्यूचर एक्शन में भी ये पर्पस दिखा रहा है कि उसे क्यों क्या याद दिलाया, मिलने के लिए याद दिलाया. टू मीट 2 + V1. ठीक है. फ्यूचर में मिलने के लिए, कि मैंने उसे होटल में मिलने के लिए याद दिलाया. 2 + V1 ये फ्यूचर एक्शन हो गया कि आज हमने याद आज दिलाया है लेकिन हम मिलेंगे. तो इसके दो फंक्शन है. क्या, एक तो पर्पस और दूसरा फ्यूचर एक्शन, कि फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है उसको शो करता है. अब देख लेते हैं एग्जाम में इन्फिनेटिव के ऊपर कैसी एरर्स आती हैं, किस टाइप की एरर आती हैं. पहली है स्प्लिट इन्फिनेटिव एरर. इसका मतलब क्या है देखते हैं. देखिए यहाँ पर 3 पेयर्स हैं, 2 + V1, 2 + B और 2 + हैव. जो मैंने अभी आपको बताया था. 2 के साथ बाद में आइडेंटिटी के लिए B यूज़ होता है, पोजीशन के लिए हैव यूज़ होता है 2 के बाद, और एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो ये तीनों पेयर हैं. 2 + B, 2 + हैव, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो अगर इन पेयर के बीच में कोई भी वर्ड आता है तो वो एरर होगी. ठीक है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे टू रीड 2 + V1 ये यहाँ पर 2 + V1 है तो ये करेक्ट होगा. क्यों, क्योंकि
टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है टू केयरफुली रीड। अब देखिए यहाँ पर टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बाद में है, केयरफुली यहाँ पर बीच में एक वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगी। ये कैसी एरर है? स्प्लिट इन्फिनेटिव एरर है कि जो इन्फिनेटिव का जो पेयर्स हैं उसको तोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि दूर दूर कर दिया है। टू और रीड को, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस वर्ड ने केयरफुली ने दूर कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, तो ये एरर हो जाएगी, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट है टू रीड केयरफुली। अब देखिए टू प्लस V1 ये एक साथ आया है तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू नॉट रीड, यहाँ पर भी नॉट बीच में आ गया है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉट टू रीड, अब टू प्लस V1 साथ में है तो ये सेंटेंस सही है। सेकेंड एरर आती है डबल इन्फिनेटिव एरर। डबल इन्फिनेटिव एरर, अब ये कौन सी एरर है ये देख लेते हैं। व्हेन टू इन्फिनेटिव आर जॉइंड बाय और एंड एक्सेप्ट बट देन, ये जो वर्ड्स हैं और एंड एक्सेप्ट बट देन, इसके साथ जब दो इन्फिनेटिव ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो द इन्फिनेटिव एट द सेकेंड प्लेस वॉन्ट हैव टू, तो जो सेकेंड प्लेस पे जो इन्फिनेटिव आएगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू कम एंड टू टॉक टू मी। अब देखिए यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू कम, ये यहाँ पर टू प्लस V1 है, ये एक इन्फिनेटिव ये है, एंड टू टॉक एक ये है टू प्लस V1, और ये जो दो पेयर हैं ये टू कम और टू टॉक ये वर्ड से जुड़े हुए हैं एंड से, ठीक है। जब भी और एंड एक्सेप्ट बट देन के साथ दो इन्फिनेटिव जुड़े होंगे तो दूसरे वाले इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं होती, उसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर डबल इन्फिनेटिव आया हुआ है, इसको बोलेंगे डबल इन्फिनेटिव एरर। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड इन्फिनेटिव है उसको हटा दिया है, ही वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी, ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला टू है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ बेटर टू वॉक देन टू स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर भी देन आया है और देन से दो इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं, टू वॉक और टू स्टॉप, ठीक है। टू प्लस V1 एक तो ये है और टू प्लस V1 दूसरा ये है और ये देन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो दूसरा टू है इसको हटा देंगे। इट इज़ बेटर टू वॉक देन स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा डबल इन्फिनेटिव एरर हो गया। इसमें दो तरह की एरर, इस इन्फिनेटिव से रिलेटेड टू टाइप की एरर आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है स्प्लिट इन्फिनेटिव एरर और दूसरी है डबल इन्फिनेटिव एरर। अब देख लेते हैं ऐसी ट्रू वर्ब्स जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव फॉल्स वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है? फॉल्स वर्ब है। तो ऐसी ट्रू वर्ब देखेंगे जिनके साथ हमेशा जो फॉल्स वर्ब लगती है वो इन्फिनेटिव लगती है। ए, फ्यू, क्यू, टी, आई, ये क्या है? ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे ए से क्या है। फर्स्ट देखते हैं ए से यहाँ पर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है याद करने का तरीका है, इससे आराम से याद हो जाएगा कि इन्फिनेटिव के लिए कौन सी ट्रू वर्ब है। ए, एफ ई डब्ल्यू क्यू टी आई, ठीक है। याद करने के लिए आसानी होता है इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट है ए यानी कि एडजेक्टिव अदर वर्ड्स। इट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वॉज वर प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ऑनेस्ट टू डील विद। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम इज आर वॉज वर में से इज आ गया, ऑनेस्ट ये है एडजेक्टिव। टू डील, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का पैटर्न बनेगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर वॉज वर्ब में से कुछ एक प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नाइस टू मीट यू। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, नाइस एडजेक्टिव, टू मीट इन्फिनेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एफ, यानी एफ से क्या आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन और ओनली। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर द क्वेश्चन। टू आंसर ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्या है? इन्फिनेटिव।
तो हम इन्फिनेटिव देख रहे हैं कि ये फॉल्स वर्ब है। नेक्स्ट है आई एम द ओनली वन टू सर्वाइव द प्लेन क्रैश। आई एम द ओनली, यहाँ पर ओनली का यूज़ करके बताया हुआ है, ओनली वन टू सर्वाइव, इन्फिनेटिव। इस तरीके से हम इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड था ई से मतलब एनफ। एनफ हमारा अदर वर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुअर डू नॉट हैव एनफ क्लॉथ्स टू वियर। द पुअर सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब डू, हैव, एनफ, ये आ गया अदर वर्ड, ठीक है ये, और इसके साथ टू वियर यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ किया हुआ है, फॉल्स वर्ब। नेक्स्ट है डब्ल्यू यानी कि वेदर। वेदर के साथ भी हमेशा जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी इन्फिनेटिव। आई वंडर वेदर टू कॉल हिम और राइट हिम, तो वेदर आया और उसके साथ इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है फिफ्थ यानी क्यू। क्यू से था, अब इसका जो कोड था AFEWQTI, तो यहाँ पर क्यू से बात कर रहे हैं। क्यू है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अदर वर्ड होगा और ये सेंटेंस के मिडिल में होगा, मिडिल इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल है आई शोड हर विच बटन टू प्रेस। विच, देखिए क्वेश्चन वर्ड की बात की थी, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आ गया मिडिल में, के साथ जो फॉल्स वर्ब लगेगी वो लगेगी इन्फिनेटिव। टू प्रेस यानी 2 + V1, तो ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है आई नो हाउ टू प्ले द पियानो। हाउ यहाँ पर ही क्वेश्चन वर्ड है और उसके साथ इन्फिनेटिव, फर्स्ट वर्ब इन्फिनेटिव, टू प्ले। नेक्स्ट है टी यानी टू, TOO। इसका मीनिंग होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके, फर्स्ट मीनिंग ऑल्सो और सेकंड मीनिंग शो द इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की इंटेंसिटी को शो करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है ऑल्सो का, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, आई मिस यू टू, टू मतलब भी, ऑल्सो सेकेंड मीनिंग है शो द इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की इंटेंसिटी को शो करता है। एग्जाम्पल ही इज़ टू पुअर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी दिखा रहा है कि वो कितना पुअर है, टू पुअर, बहुत। नेक्स्ट है 7 लास्ट, IT, आई से इट, ये सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, इट यहाँ पर सब्जेक्ट है और टू अर्न यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा हुआ है। तो ये हमने सारी वर्ब्स, टू वर्ब्स पढ़ ली हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव फॉल्स वर्ब का यूज़ होगा, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी हैं? AFEWQTI। ए से एडजेक्टिव, F से फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन और ओनली। E से एनफ, W से वेदर, Q से क्वेश्चन वर्ड, T से TOO, दो मीनिंग थे इसके, ऑल्सो और इंटेंसिटी को शो करते, इंटेंसिटी को, ठीक है। और I से इट। इन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इनके साथ हमेशा जो फॉल्स वर्ब लगती है वो लगती है इन्फिनेटिव, यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जीरंड पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, फॉल्स वर्ब 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ज़ीरो इन्फिनेटिव, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड इन्फिनेटिव यानी कि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरी होती है जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ ING फॉर्म, ठीक है। तो ज़ीरो इन्फिनेटिव हो गया है, इन्फिनेटिव आज की वीडियो में कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम जीरंड लेकर आएंगे, ठीक है। तो बने रहेगा इस चैनल पर, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।